हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी का इस कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसॉफी सेशन में। तो बेसिकली आज हम लोग जो टॉपिक नया ऐड हुआ है कॉन्टेम्पररी इंडियन फिलोसॉफी में, आज उसी को डिस्कस करूंगा। तो मैंने आप लोगों को वादा किया था कि जो टॉपिक नया ऐड होगा उसको कंप्लीट करवाऊँगा। तो आज हम लोग जो आर्य समाज को स्थापित किया था 1875 में, और जिनको जाना जाता है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से, और वो कोई नहीं है, वो स्वामी दयानंद सरस्वती है। तो आज उसी को कंप्लीट डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था फरवरी 12, 1824 में एक धनी ब्राह्मण परिवार में इन तंगरा इन गुजरात में, राइट। और उस समय उसका जो चाइल्डहुड नेम था वो क्या था, मूलशंकर दयाराम। और स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से, राइट। और उन्होंने रिसीव किया था ब्राह्मण एजुकेशन को, राइट। जैसे उसका बैकग्राउंड था ब्राह्मण फैमिली में, तो वो तो ब्राह्मण एजुकेशन को रिसीव किया, बट ही वॉज ए गिफ्टेड स्कॉलर। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का पिताजी और उनका चाचा जी दोनों सोविज्म में बिलीव करता था, सोवितिज, और उन लोगों ने एनकरेज किया था ये मूलशंकर दयाराम को शैवित भक्ति में, राइट। और स्वामी दयानंद सरस्वती का ओन स्टडीज़ था वेदास के ऊपर, राइट। वेद के ऊपर वो बिलीव करते थे और कॉन्सीव्ड हिम दैट देयर वाज नो रीजन टू वर्शिप आइडियल्स and that God was without form and could be worshipped anywhere। अब उन्होंने ये क्यों बोला, इसके लिए मैं एक स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। तो ये स्टोरी था जब स्वामी दयानंद सरस्वती छोटा बच्चा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके पिता के साथ एक शिवरात्रि के त्यौहार पर एक शिव मंदिर पे गया था, जहाँ पर एक रात्रि जागरण करना था, राइट। शिवरात्रि के त्यौहार पर तो हर कोई जागरण करता है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को छोड़कर बाकी सारे सो गया था। अब उस बच्चे ने उस रात में देखा था कि एक चूहा जो शिवरात्रि के जो शिवलिंग के सामने जो प्रसाद था वो चुराते हुए देखा था, राइट। तब उनको विश्वास हो गया था कि ये शिव फोटो में कोई शक्ति नहीं है, इसको पूजा करना बेकार है, क्योंकि जो मूर्ति चूहों को अपने आप से नहीं बचा सकते, वो कैसे ये पूरी दुनिया को बचाएगा, ये पूरे विश्व को रक्षा करेगा। तो वो मूलचंद के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ओके, अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। और उन्होंने ये घर छोड़ दिया और सन्यास ग्रहण कर लिया एट द एज ऑफ 21, टेकिंग द नेम दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती नाम लेकर वो मूलचंद घर को छोड़ दिया था और 21 एज में वो सन्यास को एक्सेप्ट कर लिया, राइट। ही न्यू नथिंग अबाउट इंग्लिश, वो इंग्लिश के ऊपर कुछ नहीं जानता था, बट ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत। जब उन्होंने देखा कि ये जो हिंदूज लोग हैं उनको बीइंग इल ट्रीटेड एंड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ही वांटेड टू यूनाइट द नेशन एज वन यूनाइटेड रिलीजन। और उन्होंने आँखों के ऊपर जो पट्टी लगा रखा था उनको रिमूव करना चाहता था, which prevented them from seeing the light of truth and liberty। और उन्होंने चाहता था कि ये सारे बंद हो जाए और उसी समय रिफॉर्म हो जाए हिंदुइज्म में। और ये जो आर्य समाज है उनको बेस्ट टर्म्ड एज सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन बॉर्न आउट ऑफ ए रिफॉर्म मूवमेंट विद इन हिंदुइज्म। तो ये आर्य समाज ये हिंदुइज्म मूवमेंट के ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्क्स था, आप लोग कॉपी पर लिख लीजिए। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ भूमिका, शंकर विधि, ऋग भेदादि भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्यम एंड यजुर्वेद भाष्यम।
अब स्वामी दयानंद सरस्वती ने ईश्वर के बारे में क्या बोला है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, ही बिलीव्ड ओम, ओम इज़ द हाइस्ट नेम ऑफ गॉड। स्वामी जी थॉट दैट ओम हैज़ 3 letters A, U and M. According to him, A stand for Virat, Agni and Vishwa, and U stand for Hiranyagarbha, Vayu and Tejas, and M stand for Ishvara, Aditya and प्रज्ञा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने यजुर्वेद में गॉड के बारे में कहा था कि ओम इज़ द ग्रेट गॉड हु इज़ ओमनी प्रेजेंट लाइक ईदर। द सुप्रीम गॉड और स्पिरिट इज़ ऑल्सो द ऑथर ऑफ द यूनिवर्स हु सस्टेन एंड डिसॉल्व्स इट। एंड फाइनली गॉड इज़ समवन हु अवॉर्ड्स ऑल सोल्स द फ्रूट्स ऑफ देयर डीड्स जस्टली। तो यहाँ पर बेसिकली कर्मवाद के ऊपर कहा गया था। तो गॉड ही एकमात्र वन पर्सन है जो ये सब विचार करता था, राइट। अब नेक्स्ट स्लाइड। स्वामी दयानंद सरस्वती बिलीव्ड दैट गॉड एंड सोल आर 2 distinct entities but closely related like that of the pervader and the pervaded, और द फादर एंड द सन। तो यहाँ पर गॉड और सोल को तुलना किया गया था कि परवाडर एंड परवेडेड और फादर एंड सन के साथ, राइट। अब देखो, गॉड एंड सोल आर इनसेपरेबल एंड दे हैव ए फ्यू कॉमन एट्रीब्यूट्स। और कौन कौन सा है? तो बोथ आर इमोर्टल एंड इटर्नल। और ये कॉमन एट्रीब्यूट्स थकने के बावजूद इनके डिफरेंस था। और वो कैसा देखो, बट द सोल ऑन टेकिंग ओवर ए बॉडी बिकम्स एंडोड विथ फीलिंग्स ऑफ प्लेजर, पेन, अट्रैक्शन, repulsion, consciousness and limited capacity for knowledge, right। अब स्वामी दयानंद सरस्वती firmly believed that the supreme God, the soul and prakriti, these 3 things have always existed and have no beginning point। और उन्होंने प्रकृति को material cause of the universe कहा है। अब he taught that these 3 things means supreme God, the soul and prakriti are eternal other and hence their attributes and characteristics are also eternal। तो ये तीनों अगर इटर्नल है तो उनका जो गुण है और करेक्टरिस्टिक्स है वो भी इटर्नल होगा। अब ये स्लाइड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो, ही बिलीव्ड इन धर्मो, अर्थो, कामो एंड मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थों को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और उन्होंने डिवाइड किया था ये मनुष्य जीवन का जो स्टेजेस है 4 में। और वो कौन कौन सा है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड सन्यास। और अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज़ 1 गॉड ओम, 1 रिलीजन वैदिक धर्म, 1 स्क्रिप्चर वेदास, 1 कास्ट आर्य एंड 1 मेथड ऑफ वर्शिप संध्या। एक ही ईश्वर है वो है ओम, एक ही धर्म है वो है वैदिक धर्म, और एक ही स्क्रिप्चर्स है वो है वेदास, और एक ही कास्ट है वो है आर्य, एंड वर्शिप करने का एक ही उपाय है और वो है संध्या। स्वामी दयानंद सरस्वती इज़ द फाउंडर ऑफ आर्य समाज इन 1875। तो 1875 में आर्य समाज को उन्होंने स्थापित किया था। और ही वॉज ए सोशल रिफॉर्मर एंड उन्होंने एक स्लोगन दिया था उस समय, गो बैक टू द वेदास। और उन्होंने सभी को समान राइट दिया था एंड रेस्पेक्ट किया था ऑल पीपल्स एंड रिलीजन को, राइट। और उन्होंने कहा था कि गॉड हैज़ नेदर फॉर्म नॉर कलर। ईश्वर का कोई फॉर्म नहीं है और कोई कलर भी नहीं है। ही इज़ इनकॉर्पोरल एंड इमेंस। व्हाट एवर इज सीन इन द वर्ल्ड डिस्क्राइब्स हिज ग्रेटनेस। तो ये आर्य समाज, इसको सोसाइटी ऑफ नोबेल्स के नाम से जाना जाता था। अब 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज को स्थापित किया गया था इन मुंबई पर, राइट। और ये आर्य समाज टोटली बेस्ड था जो वेदास अथॉरिटी था उस पर, राइट, कंडीशन बाय रैशनलिज्म एंड यूटिलिटेरियनिज्म। अब आर्य समाज के कुछ प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन है। तो देखो, गॉड इज़ द एफिशिएंट कॉज ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज एंड ऑल दैट इज़ नोन थ्रू नॉलेज। तो यहाँ पर गॉड को एफिशिएंट कॉज बोला गया है ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज, राइट। और प्रकृति को बोला गया था मटेरियल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। गॉड इज़ एग्जिस्टेंट, इंटेलिजेंट एंड ब्लिसफुल। तो यहाँ पर गॉड्स के कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने बताया है। ही इज़ फॉर्मलेस, ओमनिशिएंट, जस्ट, मर्सीफुल, अनबॉर्न, एंडलेस, अनचेंजेबल, बिगिनिंगलेस, अनइक्वल्ड, द सपोर्ट ऑफ ऑल, द मास्टर ऑफ ऑल, ओमनीप्रेजेंट, और भी बहुत सारे हैं, एक बार पढ़ लीजिए। और उन्होंने वेद को द स्क्रिप्चर ऑफ ऑल ट्रू नॉलेज माना था, और इट इज़ द पैरामाउंट ड्यूटी ऑफ ऑल आर्योस टू रीड देम, टीच देम, रिसाइट देम एंड टू हियर देम बीइंग रीड। अब वन शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रूथ एंड टू रिनाउंस अनट्रूथ। और उन्होंने कहा था कि ऑल एक्ट्स शुड बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विथ धर्म, दैट इज़ आफ्टर डेलिबरेटिंग व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। तो धर्मों के बेस पर उन्होंने ये सारे कर्मों को परफॉर्म किया था कि कौन सा कर्म राइट है और कौन सा रॉन्ग है। अब आर्य समाज का कुछ कंट्रीब्यूशन था, और वो कहाँ पर था? रिलीजियस, सोशल, एजुकेशनल एंड पॉलिटिकल पर ये आर्य समाज का कंट्रीब्यूशन था। अब हम लोग एक एक करके ये सारे देखेंगे। तो पहला है रिलीजियस। तो उन्होंने रिस्टोर किया था द टीचिंग्स ऑफ वेदास एज प्राइम सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट। ही डिस्कर्ड द पुराणास एंड द शास्त्रोस। और उन्होंने डिनाउंस किया था पॉलीथेइज्म, आइडियोलॉजी, अनटचेबिलिटी एट्सेट्रा, और एनिमल सेक्रीफाइस टू प्लीज गॉड, अवतार एंड इनकारनेशन ऑफ गॉड, एंसिस्टर वर्शिप, पिलग्रिमेजेस, पैंथेइज्म एंड प्रीस्टक्राफ्ट। तो उन्होंने विरोध किया था ईश्वर के नाम पर जो पशु को मार दिया जाता था, तो उन्होंने विरोध किया था। हम लोग बोलते हैं ना कि बलि का बकरा, तो वो बलि का बकरा को विरोध किया था। और ही ओपेंड द डोर्स ऑफ हिंदुइज्म टू द फॉलोअर्स ऑफ अदर फेथ्स। तो उन्होंने और जो सारे फॉलोअर्स था अदर धर्मों का, तो हिंदुइज्म का डोर सब समय खोला रहता था। और ही सेंड आउट मिशनरीज अब्रॉड टू प्रोपागेट द टेनेट्स ऑफ आर्य समाज एंड हिंदुइज्म। और उन्होंने मिशनरीज को विदेश भेज देते थे कि ये आर्य समाज और हिंदुइज्म के बारे में खबर फैलाने के लिए। अब सोशल के बारे में क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देखते हैं। तो देखो, ही वर्कड हार्ड फॉर द एबोलिशन ऑफ वेरियस सोशल इविल्स फ्रॉम द सोसाइटी सच एज अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पोलोगेमी, सती प्रथा, पुरधा सिस्टम, और बहुत सारे के विरोध वो एक्टिविस्ट चलाए थे। और उन्होंने ये जो गुरु को प्रोटेस्ट करने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते थे। और उन्होंने वुमेन एजुकेशन के बारे में ही बात किया, और उन्होंने एडवोकेट किया था विडो मैरिज के। विडो मैरिज मीन्स विवाहित और विवाह को एडवोकेट किया था। अब आर्य समाज एस्टैब्लिश्ड ऑर्फेंजेस एंड होम्स फॉर डिस्टिट्यूट वोमेन, और उन्होंने रिलीफ प्रोवाइड करता था जब फ्लड्स आता था, राइट, नेचुरल हैजर्ड्स आ जाता था, ड्राफ्ट्स आ जाता था और अर्थक्वेक आ जाता था, तब वो ये त्राण को प्रोवाइड करता था। अब एजुकेशनल पर आर्य समाज का क्या रोल था वो हम लोग देखेंगे। तो अराउंड 1870s स्वामीजीज ओपेंड सेवरल पाठशाला मीन्स स्कूल्स एंड ऑल्सो इनिशिएटेड ए कन्या पाठशाला मीन्स ए गर्ल स्कूल। कहाँ पर? एट मीरूट। अब ये आर्य समाज इज़ ऑल्सो ए प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। इट हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स in numerous cities. The biggest of them were the Dab College at Lahore and the Kanya Mahavidyalaya at Julundur. Since then, the Arya Samaj has opened over 500 institutions throughout India. The institutions include girls' school, girls' colleges, gurukuls, orphans, industrials school and widow shelter house. अब पॉलिटिकल पर आर्य समाज का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग देखेंगे। दो प्राइमरीली ए रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, द आर्य समाज हैज़ बीन ऑल्सो ए पोटेंट फैक्टर इन द पॉलिटिकल अवेकिंग ऑफ द नेशन। जब कम्युनल रियोटीज और द ऑर्डर ऑफ द डे, द आर्य समाज इन्फ्यूज्ड ग्रेट स्पिरिट अमंग द हिंदूज बाय मीन्स ऑफ इट्स program of Sanghathan or Hindu solidarity.
और इट आस्क्ड द हिंदूज नॉट टू टेक इंसल्ट्स हर्डल अगेंस्ट their religion by others lying down but organize themselves for self defense. ओके, तो दैट्स ऑल। उम्मीद करूँगा ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने नोट्स भी बना लिया होगा। तो अब चलिए फटाफट से सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए जिन लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।